नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मंगेश है। ईश्वर हाय की मंगेश असीम भाई। कृपा है। हाय हाय, सभी भाई को प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहलिक साइंस की सुंदर संगत है, आप भाई लोगों का साथ है। 12 कदम है, प्रार्थना है, मेरे स्पॉन्सर है। और यही वजह है दोस्तों, आज शराब नहीं पिया, ना शराब की मुझे कोई याद आई। इसलिए सुखी हूँ, समाधानी हूँ और संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े सुंदर अनुभव अभी मैं सुन रहा था, और मुझे मेरे अतीत में लेके गई। ये जो आपके अनुभव है, ये मेरे को मेरा वर्तमान, मेरा अतीत और मेरा आने वाले सामने का जो भी है, इन वन डे एट ए टाइम, ये सब कहीं ना कहीं उजागर करता है। अब मैं वो सुन रहा था भाई का कि किस टाइप का उनके साथ वो हादसा हुआ, जब लीवर डैमेज होते हुए देखा, उनको मरते हुए देखा। तो दोस्तों, मेरा भी शराबी जीवन 16 साल रहा। तो मैं शुरू में जब पिया, तो पहले दिन मैं शराबी बना नहीं, ना मुझे कोई हानि हुई। मार जरूर पड़ी, क्योंकि एक सुसंस्कृत धार्मिक परिवार से था, एजुकेटेड परिवार से था। तो वो घर में कभी किसी ने सुपारी नहीं खाया था, तो शराब वराब ये तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन मैट्रिक पास हुआ, और वो पास होने की खुशी में जब उन्होंने कमिटमेंट किया था, अच्छे परसेंट, मेरे ग्रैंडफादर ने कमिटमेंट किया था कि तू अच्छे परसेंट लेगा तो मैं तुझे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो, मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा। और उन्होंने वो दोपहर को ही कमिटमेंट किया। जब रिजल्ट आया, तो उस टाइम में हमारे जमाने में पेपर में आते थे रिजल्ट, 1982 की बात है, मैं मैट्रिक में था। तो रिजल्ट आ गया, उन्होंने कमिटमेंट किया, बहुत खुशी थी घर में, क्योंकि किसी को अपेक्षा नहीं थी कि मैं इतने मार्क लेके, इतने परसेंटेज लेके पास होगा, 5 सब्जेक्ट में डीटी लेके। किसी को अपेक्षा नहीं थी। वो भी एक मिरेकल ही है मेरे लिए। मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन के बाद से मेरे साथ मिरेकल ही हुए हैं। सबके साथ ही, मेरे साथ ही जो ए के मेंबर थे, सबने अपनी अगर इन्वेंट्री लेते हैं, सबने अपना, तो सभी के साथ मिरेकल पहले से ही हुआ है। ए में आने के बाद नहीं हुआ है। एक में आने के पहले ही सबके साथ मिराकल हुए, नहीं तो हमारे तो फोटो सबके टंगे हुए थे, मेरे तो 4-5 बार टंगे रहे थे फोटो। तो लेकिन शाम को क्या हुआ कि शाम को मेरा एक मित्र आया, और उसने बोला कि, अरे बोले अब पास हो गए, बड़े खुशी का दिन है, लोग कैसे कैसे खुशियां मनाते हैं। तो उसको थोड़ा सा अनुभव था, उसके पिताजी थोड़ा बियर वाइन वाइन पीते थे, घर में रहता था, तो उसने कभी शायद पी लिया होगा कोई ग्लास वास से, तो उसको बड़ा अच्छा लगा होगा, तो उसने मुझे वो याद दिलाई। तो मैं बड़ा डर गया दोस्तों। राइट, मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे घर में चलता नहीं है। और मेरे घर का बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण था। तो उसने, नहीं नहीं नहीं, तूने कोका कोला पिया क्या कभी? मतलब हाँ, कोका कोला पिया मैंने। बस सेम कोका कोला ही है बोले। अब वो उसमें चला गया मैं। तो जहाँ मैंने, मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा मस्ती करने वाला लड़का मैं था, ऐसा मेरा मान लेता था। वो स्कूल में के सामने, गेट के सामने गए हम लोग, और वो स्कूल के गेट के सामने हमने बियर लाया, और वो पिए हम लोग। ये भी एक मिराकल ही है दोस्तों, ये सामने मेरे शेयरिंग में बताऊंगा मैं। और उसके बाद हम लोग खाना खाने गए, होटल में खाना खाया, और घर में आए। तो मुझे पता नहीं था कि इस बार उसका कोई, क्योंकि कोका कोला का पीने के बाद तो मेरे को किसी ने मारा नहीं था। मुझे पिलाया था मेरे घर के लोगों ने कोका कोला। लेकिन वही समझा था मैं वैसा, और नशा उतना हुआ नहीं था, क्योंकि एक बियर में 2 जन पिए थे, वही ज्यादा पिया था, मैं कर दिया। कि घर में जैसा आया, और 5 मिनट के बाद मेरे ग्रैंडफादर को स्मेल आया सब कुछ। और दोस्तों, वो मेरे जिंदगी का पहला दिन था कि उस दिन मेरे परिवार के हर सदस्य ने मुझे जम के मारा। ने वो चिंता ही नहीं किया, तो उन्होंने कि इसको कहाँ मार पड़ रही थी। और दोस्तों, वो इतना दर्द था मुझे, मैं रात को रोते रोते सोया। मैं सुबह उठा तो बहुत खुन्नस थी मुझे कि इन्होंने मुझे मारा। ये क्या, समझा भी सकते थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन मारा बहुत। और उसमें दोस्तों, मैंने वो सोच लिया कि मैं इसके बाद कभी ही ये चीज को हाथ नहीं लगाऊं। और मेरा कॉलेज लाइफ चालू हो गया, नए दोस्त मिले। 3 महीने बाद शायद पोला आया था, और मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं गांव शहर का पोला आप हमेशा देखते हो,
आप गाँव चलो मेरे साथ। और हम लोग उसके गाँव में गए, वहां मुझे वो रम दिखा, वो मैंने ढक्कन से पिया, सबको पिलाया। और उसके बाद पहली बार दोस्तों कि मुझे वो चीज ने आनंद दिया, क्योंकि मेरे माता पिताजी नहीं थे, कोई वॉच करने वाला नहीं था, मुझे मेरा स्मेल आने का किसी को संभावना नहीं थी। तो बहुत आनंद आया और उस दिन मैंने सोच लिया कि चीज सच में बड़ी अच्छी है। आज तक टीवी में या फिर पिक्चर में देखते आए हुए थे, लेकिन ये चीज बड़ी अच्छी है, इसको हम लेना है। तो कैसे, चोरी छुपे। और मेरा सिलसिला चालू हो गया, होटल में रहना, घर में बताना कुछ रीजन, ये चलता रहा। तो शुरू में मैं शराबी बना ही नहीं। मैं 12 साल तक बहुत सोशल ड्रिंकर रहा, क्योंकि बाद में मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का डेथ हो गया, मेरी सिस्टर सब अमेरिका चली गई, मेरे भाई भी और कहीं चले गए। तो घर में मैं और मेरे पिताजी और मेरी माता जी बची। तो वहां मैंने उसका फायदा लेना चालू किया। 8:30 बजे मुझे लगती थी। और मेरा जैसा उम्र बढ़ रहा था, मेरा दिन कम होते जा रहा था। 4 महीने में, 6 महीने में एक बार पीने वाला, फिर 2 महीने पे आ गया, फिर 1 महीने में आ गया, फिर 15 दिन में आया, हफ्ता आया, फिर एक दिन। ऐसी आदत हो गई दोस्तों 6-7 साल के बाद, फिर रोज रात को स्टेटस करके बार में बैठने का, 4-5 दोस्त पीने का, और रात को 11:30 बजे आने का। तो मेरे घर के लोगों को पता ही नहीं चला। मैं बड़ी होशियारी करता था। मेरे को मालूम था मेरे मम्मी पापा 8:30, 9:30, 9:30 के बीच में सो जाते हैं। तो मैं बताता था मैं अमुक यहाँ जा रहा हूँ, पिक्चर देखने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। और बार में बैठ के पिक्चर देखना या खाना खाना, घूमना दोस्तों के साथ, और रात को आने का। तो सो जाते थे, तो अपने रूम में जाके सोता था, उनको कभी पता ही नहीं चला। और मैं खुद बड़ा खुश होता था, मैंने कितना चूतिया बनाया, मेरा पता ही नहीं चल रहा है। उसका नुकसान मुझे ही भरना पड़ा। लेकिन 12 साल के बाद दोस्तों ये चीज हुई कि कभी ना कभी मेरे को दोपहर को, सुबह पीने की आदत पड़ गई थी। जब ज्यादा हो जाता था तो एक पैक से, वो उतारा बोलते हैं, हैंग ओवर निकालने के लिए, वो पीता था। उसके बाद ऐसी आदत लगी दोस्तों कि वो सुबह ही मुझे शराब लगती थी। मेरे घर में वाइन शॉप भी थी, तो मैं सब कोटा ला के रखता था। और सुबह उठने के बाद लोग चाय पीते हैं, मेरी माँ चाय ला के देती थी। तो मैं चाय, वो तुलसी का पेड़ था मेरे रूम के सामने, तो तुलसी के पेड़ को चाय देता था कि तू पी, मेरा कुछ अलग ड्रिंक्स है। ये मैं बोलता भी था वो तुलसी को, ये तुलसी माता, ये तेरे लिए अर्पण है चाय, ये तू पी, मेरा कुछ और है। इतना मैं अहंकारी बन गया था। और मैं वो शराब पीता था। बहुत बुरी अवस्था में मैं अल्कोहलिक केस में आया हूँ, तो मुझे लाया गया, ईश्वर ने लाया है, स्पेशल लाया है। मैं बहुत स्पेशल केस हूँ, हमेशा बोलते रहता हूँ। क्योंकि किसी की अगर मौत होती है, उसको घाट पे लेके जाते, शमशान घाट पे लेके जाते हैं, तो शायद उसकी जो रक्षा होती है वो भी वापस आती है। मैं तो मौत से वापस आया हुआ इंसान, घाट से वापस आया हुआ इंसान हूँ। और एक दिन के आधार से 25 वर्ष पूर्ण किए दोस्तों मैंने। 20 अप्रैल 1998 को मैं ए का मैसेज मुझे मिला, और आज भी मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। सिर्फ ये चमत्कार है दोस्तों, ये चमत्कार मेडिकल साइंस ने भी बोला था, ये चमत्कार है। तो दोस्तों वो जो मेरी अवस्था हो गई थी, एक अहंकारी मंगेश था, वो मेरा अहंकारी मेरे को यहाँ तक लेके गया। दूध पीते रहने का, पैसे पीने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने चोरियां किया, मेरे घर में आए हुए मेहमानों के पॉकेट मारा मैंने। क्या क्या नहीं किया वो शराब के लिए। मेरे परिवार को जब पता चला तो इलाज चालू हो गया। मेरी सिस्टर सब डॉक्टर थे, तो उन्होंने अमेरिका से मेडिसिन भेजा, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कोई बोले बाहर का है, भूत है, आवा बावा, नींबू मिर्ची संतरा नारियल, जो भी करना था वो सब किया, फायदा कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद भी मैंने कोशिश किया था कि नहीं, मुझे पता था दोस्तों, क्योंकि पैसे की कमी हो गई थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो मैंने भी सोचा यार मेरा बहुत ज्यादा पतन हो रहा है, मैंने रुक जाना चाहिए। और मैं रुकता था दोस्तों 2-3 दिन के लिए, लेकिन तीसरे दिन वो 2 दिन का कोटा पूरा करता था। 8 दिन रुका तो 8 दिन का कोटा पूरा करता था। अगर 10 दिन रुका हुआ हो कोई, और 10वें दिन अगर 11वें दिन मैंने पिया, तो वो 10 दिन का कोटा पूरा करता था। ये क्या हो रहा था मेरे पता नहीं चल रहा था दोस्तों। आखिरी आखिरी में अवस्था हो गई कि मेरे पास कोई इज्जत नहीं रही, पैसा नहीं रहा, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, रेलवे का सब कुछ छोड़ दिया। मैं भिखारी हो गया, और आखिरी के स्टेज पे मैं रास्ते पे बैठ के भीख मांग रहा था। मेरे हाथ पैर में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, पागल हो गया हूँ, भीख मांग रहा हूँ। दोस्तों मैंने कई बार, मेरे को शराब नहीं मिली, तो किसी शराबी की शराब टेबल पे गिरी हुई है, और मैं उसको चाट रहा हूँ जीभ से।
मैं चल नहीं पाता था, मलेरिया जॉन्डिस हो गया था, मेडिसिन बेच के खा रहा था, चल चल नहीं सकता था। तो दोस्तों ऐसा रेंगते रेंगते मैं देसी दारू के भट्टे में जाता था। तो मेरे को हकाल देते थे, पैसे ही नहीं रहते। तो मैं वो वहाँ के सर्वेंट को रिक्वेस्ट करके भाई वहाँ की जो खाली बॉटल थी उसमें से बूंद बूंद जमा करके पीता था। तो क्या हो रहा था मेरे साथ मुझे पता नहीं था। बाद में मैंने बोला कि मैं जिंदा ही नहीं रह सकता, मेरे को मरना है, क्योंकि जिंदा रहूंगा तो करूंगा क्या। शराब छूट गई तो जिंदा रह के मेरे शरीर पूरा खराब हो गया है, लीवर खराब हो गए, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा ब्रेन खराब हो गया है, मेरे को नाना प्रकार के बीमारियां हो गई है, चल नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरी इज्जत नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, करूँ क्या जिंदा रह के। तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया 3 बार। वो ईश्वर की असीम कृपा है कि वहां पे भी मैं जिंदा रहा और उसने मुझे मरने नहीं दिया। आखिरी स्टेज थी दोस्तों, आखिरी सुसाइड, बहुत खतरनाक था मेरा, उसमें बचना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी था। और ये जो मुझे उस इसमें मुझे जो मैसेज मिला अल्कोहलिक एम्स का, तो मेरे लाइफ आधे घंटे की बची थी। अब मैं को कि भगवान हूं नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं। मुझे इतना याद है कि वही स्कूल के जहां से मैंने बियर शुरू किया था वहीं पे मैं बेहोश गिरा हुआ था। 3 महीने से ना मैंने नहाया था ना कपड़े बदले हुए थे, क्योंकि मेरे को बंद करके रखा हुआ था उस अवस्था में। वहां से मेरा वो कैसा भागना, चल नहीं पा रहा हूँ, तो रेंगते रेंगते मैं रोड चल रहा हूँ। तो मेरे को कोई चिंता नहीं थी मैं कौन से परिवार का हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं। मुझे इतना मालूम था मुझे मरना है। और जहां से मैंने बियर शुरू किया था वहीं पे जाके मैं बेहोश गिर गया। मेरे मुंह से पूरा झाग, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया था। मैंने बहुत सारी छिपकलियां खाई थी दोस्तों, मार मार के, जिंदा भी खाई थी, मरी हुई भी खाई थी, उसके अंडे भी खाए उस अवस्था में, जहाँ मेरे पेट में कुछ भी अनाज नहीं, कई दिन से खाना ही नहीं जाता था, पानी नहीं पी सकता था दोस्तों, तो खाने की तो बहुत दूर की बात है। और उस अवस्था में वो पूरा पॉइजन मेरे शरीर में हो गया है, और मैं वहां बेहोश गिरा हूँ जहां से मैंने बियर की शुरुआत की थी। वो मिरेकल बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अल्कोहलिक में आने के बाद ईश्वर तुम्हारी कितनी केयर करता है। तो ये प्लानिंग ही मेरा नहीं था ना, प्लानिंग ही तो ईश्वर का था। ये यहाँ जितने भी हम मेंबर बैठे हुए हैं नवजीवन ऑल इंडिया ग्रुप में, या दुनिया में जितने भी एक मेंबर है, हमारे प्लानिंग से आए नहीं है हम लोग, ये सब ईश्वर का प्लानिंग था। उसको मालूम था इसको कौन से दिन कहाँ पर लाना है, कैसा उसके बाद ये स्वीकार करेगा शराबी पर। उसको मालूम था, क्योंकि मैं अहंकार था, मैं स्वीकार ही नहीं करता था ना। तो उसने मुझे वहां जहां से मैंने शुरुआत की थी बियर वहां लाके पटका, और वहीं से मुझे एक का मैसेज मिला। 16 फरवरी 1998, 16 फरवरी 1998। वहां से मुझे, मेरा जो एक मित्र था जो मेरे साथ 8 साल पहले शराब पिया करता था, वो वहां से जा रहा था। 6 महीने पहले वो एल्कोहलिक एम्स में आया था, मेरी जैसी अवस्था, मेरे से कमी बहुत अवस्था थी उसकी। तो वो एएमई का उसको मैसेज मिला था, और वो वहां से जा रहा था। तो दोस्तों उस वो सुबह 7 बजे की बात है, तो कई लोगों ने मुझे देखा होगा उस अवस्था में, लेकिन किसी ने मुझे ना एडमिट किया ना मेरे थूके होगे मेरे शरीर पे, साला ये बेवड़ा है, साला बेवड़ा है, मर गया होगा। लेकिन वो जो होप का प्रोग्राम है, आशा, तो उसने मुझे वहां देखा, और उसको क्लिक हुआ, अरे ये तो अपना मंगेश है। अगर मैंने कोशिश किया, मैं सोब्राइटी की तरफ हूँ, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो उसने मुझे एडमिट किया, तो डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करके फायदा ही नहीं, एक गॉन केस है, आधे घंटे में मरना ही है, क्योंकि इसके बॉडी में पूरा पॉइजन हो गया, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रही थी मेरी बॉडी। उसने भी जीत पकड़ ली थी कि इसको मरने दो हॉस्पिटल में, उसके फैमिली को मैं लेके आता हूँ। मेरे फैमिली के साथ साथ वो ए के मेंबर्स लेके आए, ए के मेंबर्स लेके आए। और वो ए के मेंबर्स ने ये जो प्रार्थना है, ये जो प्रार्थना है हम लोग करते हैं, प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत पावरफुल प्रार्थना है। ये प्रार्थना है दोस्तों की आज 25 साल पूर्ण किए मैंने, बहुत ताकत है प्रार्थना में। ये प्रार्थना उन लोगों ने मेरे लिए की, उसमें से सिर्फ मैंने जब आंख खोला था तो मुझे एक ही व्यक्ति पहचान का मिला था, वो दीपक डब्लू, जिसको मैं देवदूत मानता हूँ, भगवान का अंश मानता हूँ, कि भगवान ने उसको भेजा था करके मैं जिंदा हूँ। बाकी तो मैं किसी को पहचानता नहीं था, लेकिन प्यार बड़ा दे रहे थे वो।
एक एक घंटे बाद आके बैठते थे, मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मेरे पीठ पे हाथ रखते थे। माँ बाप को तो पहचानता था। और उसके बाद मेरा जो सफर शुरू हुआ दोस्तों, तो मुझे पूरी सेवा उन्होंने दिया। मेरे माँ बाप या मेरा कोई खानदानी व्यक्ति नहीं कर सकता था, इतनी सेवा उन्होंने मुझे दिया। मेरे को ऐसा उठा के लाते थे, घर में लाते लाया, जब डिस्चार्ज किया तो डॉक्टर ने पैसा भी नहीं लिया, बोले चमत्कार हो गया मेरे हॉस्पिटल में। एक भी पैसा नहीं लिया मेरे पिताजी से। और जब घर में लाते थे ऐसा उठा के लाते थे, चल नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। और उसी दिन से उन्होंने कोई चिंता नहीं किया, डिस्चार्ज के दिन से ही उन्होंने मुझे एक मीटिंग में लेके जाना चालू किया। एक लूना आती थी, वो गुलाब भाई आते थे, लूना चलाते थे, मेरे को बीच में बैठाते थे और पीछे से एक जन पकड़ कर टेबल सीट लूना पे। यहाँ तक के वो मेरा जो, और ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों चमत्कार, कि जो जहां से मैंने मैट्रिक पास किया जिस क्लास से, वहां पर मेरा होम ग्रुप है, वही स्कूल में मेरा होम ग्रुप है। और वहीं पे मैं शराब पिया था पहली बार बियर, और वहीं पे मुझे ए का मैसेज मिला। और वही स्कूल मेरा होम ग्रुप है, वही मेरा नवजीवन समूह नागपुर। और जिस क्लास से मैंने मैट्रिक पास किया, जहां मैं शरारत करता था, वही क्लास में मेरी मीटिंग होती है। कितना बड़ा चमत्कार है दोस्तों। तो ये मैं बता सकता हूँ दावे के साथ कि ईश्वर ने मुझे अल्कोहलिक एड्स में लाया है। मैं 5 साल वो स्कूल में रहा, तो मैं ढंग से पढ़ नहीं सका, लेकिन आज 25 साल हो गए निरंतर मीटिंग में जाता हूँ दोस्तों। ये है चमत्कार दोस्तों। उसके बाद जो मेरा सफर शुरू हुआ दोस्तों, अल्कोहलिक एड्स में जो सफर शुरू हुआ, तो शुरू शुरू में 1 महीना उन्होंने पूरा सर्विस किया मेरे लिए, लाना ले जाना सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं जब अल्कोहलिक एड्स से मीटिंग में आया, तो शुरू शुरू में दोस्तों पागलपन के दौरे थे। मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता था। आप भाई लोग सब शेयरिंग करते थे, और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, आपके शेयरिंग से या मीटिंग के अंतरात्मा में ईश्वर प्रकट होता है, ये जो आप बोलते थे, उसकी अनुभूति आने लगी। उसकी अनुभूति आई दोस्तों कि मेरा ब्रेन काम करने लगा था, मेरा शरीर साथ देने लगा था, मैं खाना खाने लगा था, मैं थोड़ा सा, मेरे भी डेयरिंग आ गया था। मेरे को कुछ आप जो बोल रहे थे वो समझ में आने लगा था। और बाद में पता चला कि नहीं, ये तो एक अल्कोहलिक संस्था है, तो मेरे जैसे शरीर शराब पीड़ित है उनके लिए काम करती है। और वहां से मुझे आशा का किरण मिला कि इनके साथ अगर मैं रहूंगा तो मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ। और मैंने आपका साथ पकड़ा और ये काम करने लगा दोस्तों। जॉब तो चला गया था, कुछ नहीं था। तो मेरे ओल्ड टाइमर ने मुझे बताया क्या था कि तू एक अच्छे परिवार का है, तो तू साल भर कुछ भी मत कर, तो सिर्फ मीटिंग करते रहे, तेरे परिवार के लोग तेरा पूरा करेंगे। और सबने हाँ बोला था, तो मैंने भी कबूल कर लिया था। लेकिन मैं जब जिस दिन से सरेंडर हुआ कि नहीं, कि शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, और शराब ने मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, ये मैंने स्वीकार किया दोस्तों, और प्रोग्राम पे चलने लगा। तो 1 महीने के बाद एक चमत्कार हुआ कि मैं अपने पैरों पे चलने लगा था, खाने लगा था, कपड़े नए आए थे, सब कुछ। लेकिन सेकंड महीने में, जो 1 महीना पहले रास्ते पे बैठ के भीख मांग रहा था, अपाइश था, मौत के दरवाजे पे था, उसको घर में बैठ के, मैं घर में सुबह 9 साढ़े 9 बजे की बात है दोस्तों, घर में था, मेरे घर में बैठ के मुझे जॉब मिला। इतना प्यारा जॉब जो बाहर की दुनिया में मिलता नहीं मिलता पता नहीं, क्योंकि बाहर जब था एक के बाहर, तो रेलवे का जॉब था। कि यहाँ जो जॉब मुझे मिला, और दोस्तों मैंने नहीं बोला था उनको पहले, लेकिन कहाँ से मेरी इच्छा की ओवर टाइम जो बोलते हो करता हूँ मैं मेरे, तो नहीं बोला था। उन्होंने पूछा था मैंने उनको, तो उन्होंने बहुत बड़ा मेरे पे दे दिया। अरे वो जो मेरे बॉस थे, वो विदेश चले गए थे, और उन्होंने पूरा एम्पायर यहाँ का नागपुर का मुझे दिया गया था, मेरे तरफ सौंपा था। इतना बड़ा विश्वास देखो 1 महीने के बाद। और दोस्तों, जब मैं जॉब पे जाने लगा, तो धीरे 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 मैं खुलते गया बाहर की दुनिया में। तो मैंने देखा था कि ये 4 साल मेरे को जो नफरत मिली हुई थी, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता था। अभी एक भाई ने बोला, आज मुझे कोई छोड़ना नहीं चाहता। उस जमाने में मुझे कोई रखना नहीं चाहता था, लेकिन आज परिस्थिति होगी कि आज मुझे कोई छोड़ना नहीं चाहता। मैं जब निकलता था मेरे शराबी जीवन में घर के बाहर, तो लोग एक दरवाजा लगाते थे दोस्तों। कई लोगों ने तो बोल दिया था हमारे घर में आना ही नहीं तू।
मेरे घर वालों को बोलते थे मेरे सामने कि शादी में आप आजू बाजू के 50 लोग लेके आओ, लेकिन जिसको मत लेके आना, ये आएगा साला पिएगा, 4 लोगों को पिलाएगा, उससे पिएगा, तमाशा करेगा, शादी का पूरा वाट लग जाएगा। आज दोस्तों लोग वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि आज मेरी सलाह ली जाती है। ये चमत्कार मेरे साथ हुआ दोस्तों, और विश्वास पूरा रख दिया मैंने कि नहीं, यहाँ से मेरा अच्छा ही होने वाला है इनके साथ। फिर मैंने एक और होशियारी किया, स्लोगन के ऊपर काम करना चालू किया। स्लोगन सुनता था तो मेरे एक ओल्ड टाइमर ने बोला था कि तेरे को भगवान का हाथ पकड़ना है। तूने क्या किया? तो मैंने भगवान का हाथ पकड़ा है, आप लोगों का हाथ पकड़ा, छोड़ दे बोले सब, भगवान का हाथ छोड़ दे बोले। अभी भगवान को प्रार्थना कर बोले कि तू मेरा हाथ पकड़, क्योंकि हम शराबी है, चतुर और चालाक है, कभी भी उसका हाथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम शक्तिहीन है हर चीज में। लेकिन लाखों करोड़ों गुना शक्ति उसी की ज्यादा है तेरे से, तो उसको विनय कर, तू प्रार्थना करके भगवान तू मेरा हाथ पकड़। देखो जिस दिन ये मैंने क्रिया किया दोस्तों, उस दिन से लेकर आज तक भगवान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ भागने की, वो नहीं छोड़ता, और चलते रहा दोस्तों। जो जो ओल्ड टाइमर बोलते थे करता गया। 6 महीने में और एक चमत्कार हुआ कि अल्कोहलिक गैस के मीटिंग में मेरे ही एक कास्ट के एक पर्सन आते थे। वो एक दिन मेरे घर में आए और बोले तू बैचलर है, ये है कि बहुत प्रतिष्ठित तुम्हारा परिवार है, तो बोले मेरे नजर में एक लड़की है अपने कास्ट की, आपकी अगर इच्छा हो तो आप कर सकते हो, जाके देख सकते हो। और गए हम लोग दोस्तों, जिंदगी में पहली लड़की देखा, सबको पसंद आ गई, सब मैच हुआ, और उसके बाद मेरी शादी हुई दोस्तों। आज तक टिकी हुई है, 24 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक टिकी हुई है दोस्तों। क्योंकि मेरे वाइफ ने मेरा अल्कोहलिज्म नहीं देखा। वो कभी अपना चमत्कार शेयर करती है तो, लेकिन उसको भी एलान की मीटिंग ईश्वर ने लाके बैठाया। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरे से ज्यादा एलान की मीटिंग वो करती है, क्योंकि इसका उतना बड़ा चमत्कार किया है भगवान ने कि आज वो मौत के दरवाजे से नीचे आई हुई है और एक अच्छी लाइफ जी रही है। ये सब हो रहा था दोस्तों, और विश्वास धीरे 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 बढ़ रहा था, क्योंकि मेरा कुछ गलत ही नहीं हो रहा था, सब अच्छा ही हो रहा था। सब भौतिक सुख के तरफ मैं गया। वो 2 साल के अंदर बहुत बड़ा इंसान बना दिया ईश्वर ने मुझे, अल्कोहलिक गैस ने मुझे। लेकिन स्पॉन्सर नहीं बनाया था ना मैंने, सुनता जरूर था, लेकिन स्पॉन्सर नहीं बनाया था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल के बाद मेरा अहंकार जागृत हुआ। हमारे 7 चारित्रिक दोष है, वो कभी भी उफान मार सकते हैं। प्रोग्राम से हम लोग हटे, नजर हटी दुर्घटना घटी, प्रोग्राम से हटे दुर्घटना घटनी आई, तो वो मेरे साथ हुआ। शराब नहीं आई दोस्तों हाथ में, लेकिन जो पैसा मेरे पास था, एक भिखारी के पास इतना बड़ा पैसा है, लाखों में आया उस जमाने में, तो मेरे को अहंकार हो गया कि अभी काय की मीटिंग करूं, मैं क्यों मीटिंग करना चाहिए मैंने, अभी तो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, पार्टियों में बैठता हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ, और मीटिंग में क्या मिल रहा है मुझे, ये अहंकार आया था। मीटिंग में जाके करूँ क्या, वही वही चेयरमैन है, वही शेयरिंग है, वही है, वही भाई की शेयरिंग, दोनों अपनी अपनी सुनाना पड़ता है, हाय वो शराबी ऐसा। तो मैं कहीं ना कहीं मीटिंग से दूर होने लगा। शराब नहीं है हाथ में, लेकिन जिंदगी में कभी लॉटरी नहीं खेला था, लॉटरी आ गई दोस्तों। वो 1 साल लॉटरी खेला मैं, मेरे को कभी पैसा आया ही नहीं, जैसा जाता था वैसे खून होती थी। आखिरी की अवस्था ऐसी आ गई कि इतने लाखों से मैं बर्बाद हो गया, मेरा ही पैसा पूरा बर्बाद किया है जो मैंने खून पसीने से कमाया था मेरे इसमें। तो आखिरी की स्टेज थी कि मेरी जो बच्चियों के गहने थे, तो उसके बर्थडे में आए थे, फर्स्ट बर्थडे में, वो गहने भी मुझे बेचना पड़ा, मेरी बीवी के मंगलसूत्र के हर चीज। और फिर वही अवस्था आ गई 16 फरवरी 1998, वहां तक लेके गया मुझे। इसलिए कोई भी नए भाई जुड़े हुए तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्कोहलिक गैस, ये पूरा सांप सीढ़ी, अगर तुमने देखा होगा अपने, सांप सीढ़ी का खेल है पूरा। यहाँ प्रोग्राम पे चलोगे तो तरक्की करते रहोगे, मीटिंग में रहोगे तो तरक्की करते रहोगे। जहां मैंने अपनी हुशारी झाड़ा तो 99 पे एक सांप बैठा हुआ है। मेरे साथ वही हुआ दोस्तों, 98 तक मैं बराबर गया, और 99 पे जो सांप बैठा था, मेरी चतुर और चालाकी, वो सांप से मुझे सीधा 0 पे लेके आया, सीधा नीचे लाया। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा ना, उसका मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपको जब मेरी अवस्था पता चली, मेरे मेंबर्स को,
तो उन्होंने मुझे फिर से हौसला दिया कि नहीं, कुछ नहीं गया तेरा, तेरा गया कुछ भी नहीं है, तू संभाल नहीं पा रहा था करके ईश्वर ने अपने बैंक में जमा रखा हुआ है, तेरी जैसी ऐसी अवस्था होगी संभालने की वैसा वो देगा। उसके पहले का एक हादसा बताता हूँ दोस्तों कि हताश हो गया था, कुछ नहीं बचा हुआ था। बच्ची थी 1 साल की, 1.5 साल की, और घर में कलह होना चालू हो गया था। बीबी के चेहरे पे निराशा थी। और दोस्तों मैंने एक दिन सोचा कि एक अल्कोहलिक है, उसके माइंड सिर्फ सुसाइड की तरफ ही जाता है, तो सुसाइड ही कर लेता हूँ। मैं आया तो मैं पॉइजन का बॉटल लाया था। 2:30-3 बजे तक सोता नहीं था, 2:30-3 बजे तक सोता नहीं था। उस दिन मैंने बच्ची को भगवान के सामने रखा, उसकी माँ तो सो गई थी, बच्ची को रखा रात को 1 बजे। भगवान बोला इनको सबको छोड़ के मैं आ रहा हूँ, इनका संभाल तू करना। माँ के पास उसको बच्ची को रखा, मैंने पॉइजन के बॉटल का ढक्कन खोला। 2:30 बजे सोने वाला मंगेश, ऑटोमेटिकली नींद लग गई मुझे, ऑटोमेटिकली नींद लग गई। मैं जब जगा तो मेरी बीवी रो रही थी और मुझे जगा के बता रही थी क्या है ये, इसके सहारे हमको छोड़ के जा रहे हो। ऐसा भी नहीं है ना कि इससे हम बाहर नहीं निकल सकते, आप समस्या तो बताओ, किसका कितना कर्जा है, क्या है बताओ, इसमें निकालेंगे हम लोग हल। और फिर उसके बाद उसने मेरे माता पिता के पिता को बताया, शेषराव दादा जो मेरे ओल्ड टाइमर थे वो घर में आते थे तो उनको बताया। एक ही मेंबर ने मुझे लेने, तो दोस्तों 6 महीने में और चमत्कार हुआ। मैं मीटिंग में फिर जाने लगा, फिर स्वीकार किया मैंने कि नहीं। और दोस्तों फिर 6 महीने के बाद और ऐसे मिराकल हुए कि मुझे ऐसे अच्छे काम मिले, अच्छे बिजनेस मिले, तो जो मेरे दिले थे लोगों के ये सब देना हो गया। और उसके बाद भी देने के बाद भी इतना बहुत सारा पैसा था, तो मैंने जो भी मेरा कर रहा था लाइफ का वो उसने सब बना के रख दिया, और 1 डे एट ए टाइम प्रोग्राम के ऊपर चलने रहा हूँ। तो रोज चमत्कार होते हैं, क्योंकि रोज सो के उठ रहा हूँ ना, जिंदा उठ रहा हूँ तो चमत्कार ही है। तो दोस्तों मैंने एक एक मेंबर्स ने, एक एक ओल्ड टाइमर ने मुझे जो बताया गया, लेकिन उसके बाद मैंने सबसे पहले स्पॉन्सर बनाया। मैंने सबसे पहले स्पॉन्सर बनाया। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे जो चीज बोली थी वो मुझे वो डायरी पे लिखना पड़ा। बोले मैं बोलता हूँ तू लिख। लिखता गया दोस्तों, उसकी रिवीजन करता रहा। उसके बाद मुझे प्रोग्राम पता चला। मैं 12 कदम को बहुत इजी ले रहा था, अरे ये तो मेरी जिंदगी में लागू ही है, ये तो मेरे परिवार में पहले से ही लागू थी। इसमें से आधे कदम तो मेरे घर में ही चलते थे, तो ये मेरी अति होशियारी। और यहाँ आने के बाद एक दिन मुझे बोला फिर से चेस्टर ने कि तू मीटिंग में आया, तेरा स्वागत है, लेकिन अब तेरी अकल और होशियारी ना तू मंगेश और मीटिंग रूम के बाहर रख और चप्पल पहन के अंदर आ। चप्पल पहन के अंदर जाने लगा और अक्ल और होशियारी वो मीटिंग के रूम के बाहर रखने लगा। वो आज भी करता हूँ, तो आज भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, भगवान को बोलता हूँ मैं मेरी अक्ल होशियारी पैसा बाहर रख रहा हूँ, चतुर चराई, और मैं अंदर आ रहा हूँ। मेरे मिसेस के ऊपर जो चमत्कार और अल्कोहलिक है उसमें से मेरे पे चमत्कार नहीं हुआ, मेरे वाइफ के ऊपर चमत्कार हुआ। मेरे वाइफ का एक बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया था, और इतने 200 लोगों के भीड़ में दो एलान मेंबर को वो दिखी। तो भीड़ में गई एलान मेंबर देखने क्या हुआ क्या हुआ करके, तो उनको वो दिखी। उसको कोई पहचानता नहीं था। वहां से फोन आया, हॉस्पिटल हो गए। वहां गया, जब मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल में गया, तो दोस्तों मेरे पहले कई एलान मेंबर और ए के मेंबर वहां पर खड़े थे। उनको पता था इतना प्यार ए में मिलता है। मेरे को रिलेटिव नहीं है दोस्तों, मुझे आज जो रिलेशन दिया है भगवान ने, जो रिलेटिव है मेरे एक ही मेंबर, ये मेरे सबसे बड़े रिलेटिव है, ये तो मेरी संपत्ति है सबसे बड़ी। तो मुझे सुन, मेरे ऐसे बेवड़े को सुन रहा है, इतने मेंबर मेरे लिए सुन रहे हैं, ये भी तो चमत्कार है। तो डॉक्टर ने जब डिस्चार्ज हुआ तो एक डॉक्टर मेरे पास आया, 5 दिन उसको आईसीयू में रखा था, उसका ब्रेन ही क्रैक हो गया था। तो बोले आप कौन हो? तो मैं बोला ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला था आप ए के मेंबर हो क्या? मैंने बोला हाँ। आपको कैसे मालूम? तो बोले इसमें से जो कुछ लोग आ रहे थे इनको मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, ये ए को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बोले मेरे एक फ्रेंड है, नाम नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैंने आपकी उसको लेके आता था मैं मीटिंग में, बोले मैं तो सुनना हो कि आप अनामिकता रखिए। तो बोले देखो आपको एक काम करना है, क्योंकि आपका तो इतना बिल तैयार है, और आपको आप यहाँ पर आते हो हॉस्पिटल में तो अपनी मर्जी से आते हो, जाते हो हमारी मर्जी से। बोले एक काम करो, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, आप अगर ऐसा करते हो तो आपकी वाइफ को डिस्चार्ज कर देंगे, उनको जाके
डॉक्टर को जाके आपको ऐसा ऐसा बोलना पड़ेगा। और मैंने किया दोस्तों, उसने जैसा बताया वो भगवान का रूप बन के आया था। ईश्वर तो आने वाला नहीं ना ऊपर से, वो तो किसी न किसी के रूप से आने वाला है। और वैसा ही किया दोस्तों। तो जो मेरा 5-6 लाख का बिल था, और डॉक्टर ने सिर्फ 30,000 रुपये दिया लिया। लेकिन उसने एक सलाह दिया था, साइन लिया था मेरी, कि तेरे वाइफ को मरते दम तक हर हफ्ते में एक बार एक दिन यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। हफ्ते में एक बार मरते दम तक। वो बोले पागलपन के दौरे आएंगे, उसको उसको फिट आएगी, उसकी याददाश्त चली जाएगी, ऐसा होते रहेगा। बोले तो ये मेडिसिन के लिए, चेकअप के लिए तुमको लाना ही पड़ेगा। मैंने बोला हाँ लाऊंगा। और मैंने ये हादसे को दोस्तों 20 साल हो गए। उसको जिस दिन से मैंने डिस्चार्ज किया, उस दिन से लेके आज तक ना उसको कोई प्रॉब्लम आई, ना उसको हॉस्पिटल में लेके गया कभी। क्योंकि अलार्म की मीटिंग करती है, अलार्म की मीटिंग करती है, तो उसका हायर बार उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद उसने मेडिसिन की नफरत ही करना चालू कर दिया। तो आज भी कोई मेडिसिन नहीं खाती। सुबह 5 बजे से उसके जो प्रोग्राम चालू हो जाते हैं, तो अपना एक्सरसाइज करना उसने अपना उसमें लगा दिया। एक भक्ति भाव में मन लगा दिया, ये अलाराम में मन लगा दिया। तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा ये मिला। बाद में दोस्तों और एक, कि मेरी बच्ची नीट की एग्जाम दी थी, उसके जितने परसेंट मिले, तो नंबर नहीं लग रहा था उसका। 4 लिस्ट लग गई, 5 लिस्ट लग गई, उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। ऐसा करते करते 10वें का दिन आ गया। 10वें में हमारे यहाँ नागपुर में यहाँ तक वो यह है कि घर में जा जाके वो आपटे का पान जिसको सोना बोलते हो देते हैं। तो मेरे सब रिलेटिव, क्योंकि मेरे घर में सभी डॉक्टर है, तो भाई बहन भाभी भांजे भतीजे सब आए थे। तो उन्होंने मुझे डांटा कि आपने सिर्फ उसका नेट का ही ये किया, लेकिन उसको भी नंबर नहीं लगा, तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो तू पिताजी था तो तेरा काम था कि एक आधा एग्रीकल्चर बीएससी के लिए उसको ट्राई करना था। तो दोस्तों मेरे को बड़ा, क्योंकि शराबी हूँ, तो बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। वो तो उनके सामने भी मैंने को जितना बोलना था उनका अपमान है, मैंने बच्ची का और मेरे वाइफ को बहुत कुछ बोल दिया मैंने। और चले जाने के बाद भी मैं बहुत बहुत बड़बड़ किया। एक अल्कोहलिक है, बड़बड़ कर देता है ना, अपना सो जाता है। मैं सो गया, वो बेचारे बिना खाना खा के रोते रोते सो गए। अब सुबह उठा तो देखा सबके चेहरे पे 12 बजे हुए। तो यहाँ इनके साथ ज्यादा रुकना, तो अभी मेरी खटिया खड़ी करके मैं भाग गया घर के पास अपने काम लेके। और शाम को मैं मीटिंग में जाके बैठ गया। दोस्तों मीटिंग में बैठा, बर्थडे चालू था, और मेरे वाइफ के फोन आ रहे, वो उठाने जा रहा हूँ तो मेरे बच्चे के फोन दिख रहे हैं। उसको इस बार मैं मीटिंग बाहर हॉल के बाहर आने तक ऐसे 4-5 बार हुआ। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या हुआ, क्योंकि उसी दिन मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक बच्ची का उसके मन के विरुद्ध किया, तो उसने सुसाइड किया था। तो वो डर था, मतलब क्या हो रहा है कब। और ये बात थी कि मीटिंग में जाने के बाद आज तक मेरे फैमिली ने कभी मुझे फोन नहीं किया था। उनको मालूम है मीटिंग में तो कभी फोन नहीं करते। और ऐसा क्या हो रहा है, इनको मालूम है मैं मीटिंग में हूँ और ये कर रहे हैं। तो मेरे बाजू में हमारे मेंबर हरीश भी, वो खड़े थे। मैं डरा हुआ था, तो क्या हुआ तेरे को, अचानक तू बाहर क्यों आया, बड़ा ऐसी ऐसी बात हुई घर। अरे यार, बोले तू मीटिंग में है, जो भी खबर आएगी अच्छी आएगी, तू इतना क्यों सोचता कि बुरी खबर आएगी। जो भी आएगी खबर, फोन आएगा, मैं लगा रहा हूँ तो एंगेज लग रहा है, बोला उनका आ रहा है तो मेरा ये दिख रहा है। तो बोले कुछ नहीं, अच्छी ही खबर होगी। और जब दोस्तों मेरे बच्ची का फिर फोन आया, मैंने उठाया, वो बहुत जोर से चिल्लाई, पप्पा बोले मेरा नंबर लग गया, और मैंने जहां चाहा था, जो कॉलेज चाहा था वहीं पे मुझे मिला। देखो ये दोस्तों मिला था। ईश्वर परीक्षा बहुत देखता है कि मेरे पेशेंस चेक करता है वो हमेशा। मैं इस टाइम में करता क्या हूँ, वो सब परीक्षा, मेरी जिंदगी का सब कुछ संभालने वाला वही है। फिर भी मैं साक्षक हूँ, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया है। तो दोस्तों ये सब मिराकल हो रहे हैं मेरे साथ, होते ही आ रहे हैं। दोस्तों एक दौर था कि मैं चल नहीं सकता था, मैं खड़ा नहीं रह सकता था, मैं बैठ नहीं सकता था, मुझसे कुछ काम नहीं किया जाते थे। लेकिन मुझे यहाँ 12वें कदम पे जो काम करने का मौका मिला दोस्तों, और वहां मुझे जो इंटरेस्ट आया, और वो सेवा का मेवा खा रहा हूँ दोस्तों, कि आज मैं कहीं थकता नहीं हूँ। मेरे को रात को 2 बजे भी कॉल आते हैं, 4 बजे भी आते हैं, मैं निकल जाता हूँ। मेरे वाइफ को लेके निकल जाता हूँ। मैं फुटपाथ पे भी अगर रहा कोई सोया, तो मैं जाके कार्ड दे देता हूँ।
ये सेवा का मेवा खा रहा हूँ दोस्तों। आज भी मैं ग्रुप में जाऊंगा, मेरे ग्रुप में अगर इसका बर्थडे है, हम लोग ब्रेकफास्ट देते हैं, चाय पिलाते हैं, तो वो भी मैं कप वप उठाता हूँ आज भी। मैंने ये नहीं देखा कि मैं कितना ओल्ड टाइमर हूँ, मैंने 25 नहीं, वो नहीं, मेरे को सेवा करना है। इससे मेरे आदत क्या हो गई दोस्तों कि मैंने घर में कभी चाय का ग्लास या कभी पानी नहीं पिया था, लेकिन आज मुझे आदत जो लग गई है, तो उससे मैं अभी कोई नहीं रहता है घर में तो मैं अपने हाथ से बर्तन भी मान लेता हूँ, मैं अपने हाथ से खाना भी बना लेता हूँ, मैं अपने अपने हाथ से झाड़ू पोछा भी करता हूँ। तो इसको भी मैं चमत्कार मानता हूँ, क्योंकि ये सोच कभी थी नहीं मेरी, ये सोच मेरी कभी थी नहीं कि मैं ऐसे काम करूंगा, लेकिन आज खुशी खुशी कर रहा हूँ। तो ये मेरा मेरा मेरे को जो बदलाव आया है मेरे भी, ये किस वजह से आया, ये किस वजह से आया? ये सिर्फ अल्कोहलिकनेस की मीटिंग से आया दोस्त। ये आप लोगों ने सिखाया मुझे, आपने जब शेयरिंग से मैं सुना हूँ, मैंने ये चीज करना चालू किया। मैंने भी कोशिश किया, करके देखा मैंने, बड़ा आनंद आया, और आनंद देने वाली चीज करनी चाहिए, तो ये मैं करते आ रहा हूँ दोस्तों। छोटी बच्ची है दोस्तों, उसने एक अपना फील्ड चुन दिया था, हमने बोला था सब घर में डॉक्टर है, तू भी डॉक्टर बन, तो वो नहीं बोल रही थी, उसने 7 स्टैंडर्ड से बोला था कि मैं यही कोर्स करूंगी बस। अभी आखिरी कड़ी में उसका अभी 10th का एग्जाम हुआ, तो उसने बोल दिया था कि आपने मुझे नहीं करने दिया तो मैं घर से भाग जाऊंगी, लेकिन मैं कोर्स वही करूंगी। मेरा 23 ग्रेजुएट डे था दोस्तों, और मेरे एक ए के मित्र है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को 25 वर्ष पूर्ण के एक दिन के आधार से, तो मेरे भाई लोग मुझे विश करने घर में आ रहे थे, और मैं उसका एक्सीडेंट होकर के उनको उसको देखने गया था। तो मैं नहीं था घर में, लेकिन एक ए का मेंबर घर में आया, और मैं नहीं दिखा, तो वो मेरे फैमिली मेंबर जैसा ही है, तो मेरी बच्चियों के साथ, वाइफ के साथ बैठा बातें कर रहा था, और मेरे वाइफ ने उसके साथ वो चीज शेयर कर दी कि बोले ये सुन नहीं रही है, कैसा करेंगे। और दोस्तों देखो, जो हम 3 साल से पूरी खानदान ने उसको समझाया, उसके फ्रेंड्स ने समझाया, मेरे रिलेटिव ने समझाया, आजू बाजू वालों ने समझाया, नहीं सुनी। लेकिन वो देखो, वो ए का मेंबर, वो मुझे मिलने आया उस दिन, विश करने आया मुझे, और उसने उसको काउंसलिंग किया। उस दिन से मेरी बच्ची ने बताया कि नहीं, अभी मुझे ये करना ही नहीं है, आप जो बोलोगे, आपने जो फील्ड मेरे चॉइस है वही मैं करूंगी। नेक्स्ट डे उसको लेके गए, और उसका एडमिशन करा दिया दोस्तों। आज वो काम के लिए जिसमें जो एडमिशन करा, उसमें इतना वो मग्न हो गई है कि अभी उसको बोलो ये तो करेगी क्या, तो नहीं बोलती। तो देखो ये दोस्तों, ऐसे चमत्कार ऐसे ईश्वर भेजते रहता है दोस्तों, ये ईश्वर कोई ना कोई रूप से आता है। अब नए भाई है, तो नए भाई हमेशा सोचते हैं, ये तो मंगेश भाई के साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी हुआ है। अल्कोहलिक एजेंस बोलती है नॉट एट के थे तुम क्या, मुझे रुकना इसलिए पड़ा कि मेरे पास बचा ही कुछ नहीं था ना परिवार बचा था, ना पैसा बचा था, ना शरीर बचा हुआ था, ना जॉब बचा हुआ था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो मेरे लिए नॉट येट तो अभी बचा ही क्या है, मेरे पास जान भी तो नहीं बची हुई थी। लेकिन यहाँ जो नॉट येट के तहत बोलते हैं, जो बचा है उसको संभाल के रख, क्योंकि वो भी जाने वाला है, ऐसा ही पीते रहेगा तो सब जाने वाला है। तो तू रुक जा, जहां है जिस अवस्था में है वहां रुक जा, और निरंतर मीटिंग कर। मीटिंग में आने के बाद अपनी अक्ल होशियारी बाहर रख, चप्पल पहन के अंदर आ। आशा का प्रोग्राम है, हम लोग आशा बांटते हैं, हो कि मेरा अच्छा हुआ है, आपका भी अच्छा होगा। मैंने ये मीटिंग में आज तक किसी का बुरा हुए थे देखा भी नहीं। हाँ, ज्यादा होशियार, ज्यादा मैं अपनी लगाऊंगा तो मेरे साथ तो बुरा होगा ही ना। मैं मीटिंग में आऊंगा, वहां मुझे बताया गया है कि पहली प्रार्थना ये बहुत जरूरी है, तो आखिरी के प्रार्थना तक, तो मैं पहली प्रार्थना करने आता हूँ, पहली प्रेयर कर लेता हूँ, और बाद में मोबाइल खेलते रहूंगा, बाद में और भी कुछ सोचते रहूंगा, नहीं। मुझे किसी अल्कोहलिक मीटिंग में कहा गया है, कान खुले रखो, ईश्वर बोलने वाला है। कौन मेंबर कैसा कब क्या बोलेगा, ईश्वर किसके मुंह से क्या बोलेगा मुझे पता नहीं, तो मुझे पहले शेयरिंग से ही, वो चाहे एक दिन का मेंबर हो, चाहे वो 50 साल सोबर हो, हर एक की शेयरिंग मुझे ध्यान पूर्वक सुनना है। तो मेरे हर सवाल का जवाब दोस्तों आज तक
हर सवाल का जवाब मुझे एक ही मीटिंग से मेंबर के मुंह से ही मिला है। मुझे बाहर की दुनिया में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितनी भी मुझे समस्या आई हुई है, ऐसा नहीं कि भाई ए में आया तो मुझे समस्या नहीं आने वाली है। ए में आने का तो ज्यादा समस्या आती है। तो पहले समस्या आती थी तो मैं कहा जाता था, शराब के दुकान में जाता था। मेरे को लगता था ये प्रॉब्लम है, मेरी चुटकी भर का है, 2 पैक पी लिया है, प्रॉब्लम खत्म। 2 पैक पीने के बाद सोचता था साला ये प्रॉब्लम 3 पैक के बाद जाएगा। 3 पैक पीता था, फिर और ज्यादा सोचता था, अरे अरे 3 पैक से कुछ नहीं होगा, साला आधे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। 4 पैक किए, 8वें पैक के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल नहीं रहता था, सो जाता था, बेहोश हो जाता था। तो प्रॉब्लम और बढ़ते थे। मैंने उस टाइम में शराब का साथ लिया। अभी मैं प्रार्थना का साथ लेता हूँ, प्रेयर करते रहता हूँ, शेयर करते रहता हूँ, मेरे स्पॉन्सर को शेयर करता हूँ। मैं हर चीज शेयर करता हूँ मेरे पास, छोटी छोटी। उनका दिमाग खाने में बड़ा आनंद आता है मुझे। नई स्पॉन्सर अवेलेबल रहे तो मैं मेरे ओल्ड टाइमर से बात करता हूँ, मेरे न्यू कमर से बात करते रहता हूँ, मैं बात करते रहता हूँ दोस्तों, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आज भी मुझे रात को 2 बजे 4 बजे कंटिन्यू फोन आती है। ये जो एक सर्विस से मैंने डाल दिया कि नहीं, मुझे करना है। तो दोस्तों मैं कभी भी 24 आवर में मैं तो 16-18 घंटा ये काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा काम कौन कर रहा है? मेरा घर कैसा चल रहा है? मेरा काम ईश्वर को दे दिया। मैंने कॉम्प्रोमाइज किया ईश्वर के कि 12वें कदम के तहत मैं तेरा काम कर रहा हूँ, मेरा काम कौन करेगा? ईश्वर बोले तेरा काम मैं करूंगा, और बाद में हंस दिया ईश्वर ने। बोले बुरा कठिन काम इसने मेरे को दे दिया। अरे 12वां कदम सोपी काम है, जाके काट देना है, अपने अनुभव बांटना है और उसको एक आधा दरवाजा दिखाना है। सोपी इजी वाला काम इसने ले लिया। आज के दुनिया में ये परिवार चलाना ये बड़ा कठिन है दोस्तों। तो मैंने उसको ईश्वर को दे दिया, उसने भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। दोस्तों बड़ा अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ। एक बीमारी नहीं है ना। मैंने कभी ए में आने के बाद ना मैं कोई साइक्ट्रिक के पास गया, ना मुझे पागलपन की कोई दवाई खाने की पड़ी, ना मुझे। और मेरे घर में कोई अभी दवाई खाती ही नहीं हम लोग, ना देता ही नहीं है दवाई खाने का। प्रॉब्लम बहुत आए हैं, ऐसा नहीं। मेडिकल प्रॉब्लम बहुत है। मेरे पेट का ऑपरेशन था 18 साल पहले। मेरे पेट की अतड़ी पूरी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था प्लास्टिक एंजियो करना पड़ेगा, वो अतड़ी डालना पड़ेगा, तो ब्लास्ट हो जाएगी तो पॉइजन हो जाएगा। मुझे नहीं करना था। मैंने मेरे स्पॉन्सर से शेयर किया, मुझे नहीं करना है। उन्होंने भी बोला था कि पहले पूरा। तो मेरे 12 से 15 डॉक्टर को मेरे एक्सरे और सब कुछ सलाह लिया कि मेरे घर में सब डॉक्टरों के बाजार है। सबने बोला था, सबने बोला था कि तेरे को ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं करना था। मैं घुटने केवल ईश्वर के सामने सरेंडर हो गया कि मुझे नहीं करना है, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। ये मेरी समस्या नहीं, तेरी समस्या क्या है तू देख। दोस्तों उस दिन के बाद आज तक 18 साल हो गए, ना मेरे पेट में कोई शिकायत है, ना तकलीफ है, ना कुछ है। बहुत अच्छे से हफ्ते में 3 बार नॉनवेज खाता हूँ, कोई समस्या नहीं। मेरे को भर धूप में कोई 48 के धूप में बोले कि तेरे को यहाँ जाना है, मैं निकल जाता हूँ, अकेले चले जाता हूँ मैं। 100, 150, 200 किलोमीटर ये सेवा कर रहा हूँ दोस्तों। उसको मालूम है। मेरे को हमेशा सवाल था दोस्तों कि मैं, मेरे को ईश्वर ने क्यों जिंदा रखा। मैंने मेरे ओल्ड टाइमों को बहुत बार पूछा, भाई तो मौत के दरवाजे पे गया था, ईश्वर ने मुझे क्यों जिंदा रखा? बोले तेरे सवाल का जवाब तेरे को देगा भगवान एक दिन। क्योंकि मैंने थोड़ा सा उन लोगों को वो पसंद आई थी मेरी बात, नहीं पता। लेकिन दोस्तों मैं अभी ईश्वर को ईश्वर ईश्वर करना मैंने बंद कर दिया दोस्तों। मैंने ईश्वर को मेरा दोस्त बना लिया, मैंने कृष्ण सुदामा का रिलेशन बना लिया। मैं गले में हाथ डाल के बात करता हूँ ईश्वर से अभी। मैं वो चीज बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर के साथ बैठ के बात करता हूँ। मैंने उसको मेरा दोस्त बना लिया है। तो एक दोस्त, जब आप मेरे दोस्त हो तो मेरे साथ अच्छे से बात करते हो ना। मैं सर करके बात करूंगा तो मैं बात करने को डरूंगा, या मेरे को कोई सर बोलता है तो मैं अहंकार में आ जाऊंगा। तो मैंने भगवान के साथ भी वही क्रिया किया। तो बोला भगवान तू होगा किसके लिए? मेरे लिए तू मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त बन के काम करेगा क्या नहीं? मेरे भगवान ने हाँ बोला। तो मैं उसका हर चीज शेयर करता हूँ, तो भगवान बोलता भी है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता होना, तो ये चल रहा है दोस्तों। और उसको मैं चमत्कार के रूप में देखता हूँ। उसको मैं चमत्कार के रूप में देखता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हो रहा है। प्रोग्राम मेरे लिए काम कर रहा है, मीटिंग मेरे लिए काम कर रही है, ईश्वर मेरे लिए काम कर रहा है, सच में काम कर रहा है। उस दिन दोस्तों मैं एक
मेंबर क्या मुझे जाना था, वहाँ थोड़े न्यू कमर थे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था। मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, और इतने दूर धूप में घर के लोग बोले आप गाड़ी पे नहीं जाओगे, आप ट्रैवल से जाओ। तो मेरी वाइफ मुझे छोड़ने आई। सुबह 1 ही बज जाती, वहां पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा जंगली एरिया है, आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है। तो मैं निकला, वो 1 ही बज जाती सुबह, 6:15 बजे। और मैं बस स्टैंड पे जब पहुंचा तो 6:30 बजे थे। लेकिन मैंने ईश्वर से प्रेयर किया था घर में निकलते वक्त कि ईश्वर मैं यहाँ जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। तो ईश्वर मेरे साथ था। तो दोस्तों मैं वहां गया, तो जो 6:15 की बस थी वो छूटने की थी, 6:30 बज गए थे। मैं बस में बैठा तो एक ही सीट बाकी थी उसमें, क्योंकि 1 बज जाते पूरी फुल थी सुबह। मुझे वो सीट भी मिली, मैं बहुत अच्छे से गया भी वहां पर। वहां पर मैंने कैरिंग द मैसेज किया। फिर वहां से और सामने आया, वहां से 2 और 3 के बीच की मीटिंग थी, वो मीटिंग भी किया। फिर वहां से और तीसरे जगह गया, वहां पे भी कोई ने कैरिंग द मैसेज किया। तो वो वहां से वहां गया, तो वहां पे भी बोला था कि बोले आपको आधा पौन घंटा वहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बसेस की बड़ी समस्या है। और वहां पे भी मैं जब गया तो मुझे 2 मिनट के ऊपर रुकना ही नहीं पड़ा, वहां से भी मुझे बस मिली। और मुझे जहाँ जाना था वहां तक की बस थी। अच्छा, जहाँ पहुंचा तो वहां आखिरी की बस 5:30 बजे की थी, और मुझे 6 बज गए थे। और जब मैं वहां पर गया 6 बजे, एक बस मेरा इंतजार कर रही थी। जो सुबह मेरे साथ हुआ था वही शाम को भी हुआ, और मैं सही सलामत रात को 11 बजे मेरे घर में आ गया। बड़ा फ्रेश था दोस्तों। मुझे बोलते मेरे परिवार के लोग, तू इतना धूप में जाता ही जाता है, तो सुबह भी उतना ही फ्रेश दिखता है, शाम को भी उतना फ्रेश दिखता है। तो मेरे अंतरात्मा में ईश्वर प्रकट हुआ है ना, मेरे साथ में वो है ना, तो मुझे कैसे थकने देगा, क्योंकि उसमें उसी ने तो मुझे यहाँ पर लाया है ना। तो काम वही करवा लेगा मेरे से। मैं ईश्वर से वही प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा दास हूँ, तेरा दोस्त हूँ। तेरे को जो इच्छा मेरे से करवा ले, वो करवा रहा है, तो ताकत भी वही दे रहा है ना। ऐसे कितनी बार एक्सीडेंट हुए। अभी लास्ट मंथ में, एक मंथ में 3 एक्सीडेंट हुए मेरे, और तीनों एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त थे। लेकिन दोस्तों 3-4 दिन के ऊपर कभी ईश्वर ने मुझे घर में नहीं बैठाया, क्योंकि मैं एक जगह ढंग से बैठ नहीं सकता। एक जगह मैं ढंग से बैठ नहीं सकता। मुझे इतना मालूम है कि मेरे घर में 5, 50, 100, 200 हमेशा एक एक पम्पलेट पड़े ही रहते हैं। मैं जब भी निकलता हूँ अपने साथ लेके निकलता हूँ, कब कहा वो पम्पलेट की जरूरत पड़ेगी मुझे नहीं पता। मैंने बस में छोड़ देता हूँ, रेलवे में छोड़ देता हूँ, पब्लिक प्लेस में छोड़ देता हूँ। इंटर ग्रुप के नंबर है, बहुत से मेंबर्स लोगों के नंबर रहते हैं, उनको वो फोन जाते हुए। सोबर करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही तो सोबर नहीं हुआ। मुझे तो ईश्वर ने सोबर किया, आप लोगों ने सोबर किया है। मैं सिर्फ कैरिंग द मैसेज कर सकता हूँ 12वें कदम के तहत। और जो कैरिंग द मैसेज कर रहा हूँ दोस्तों, उसका ही ये जो आनंद आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं जिस दलदल में फंसा हुआ था और जिस अवस्था में मैं गया था, मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरा भाई उस अवस्था में जाए। तो वो कोशिश रहती है दोस्तों, वो मेरी कोशिश रहती है, हर ए मेंबर की कोशिश रहती है कि मैं ये कैरिंग द मैसेज, इसलिए अल्कोहलिक केयर्स में गिविंग द मैसेज नहीं बोलते, कैरिंग द मैसेज बोलते हैं। इसलिए यहाँ मैं चमत्कार नहीं हूँ, यहाँ सभी हमारे जो भाई लोग हैं वो चमत्कार ही है। अल्कोहलिक एड्स का मैसेज उसी को मिलता है जिसको ईश्वर ने चुना हुआ है। हम लोग ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं। अगर हम अगर उसका रेशो देखा जाए कि कितने मेंबर्स अल्कोहलिक एड्स में आए, कोई रुके तो रुक के रहे। एक उदाहरण बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं जब ए में आया, मेरी कुछ अवस्था नहीं थी, मेरे को जिस टाइप का लेके जाते थे, तो मैं एक मेंबर से बड़ा अट्रैक्ट था। बढ़िया कार में आता था, सोने की चेन, सोने की अंगूठिया, और बड़ा सुंदर शेयरिंग करता था। ऐसा लगता था ये आधा घंटा बोल रहा है, इसने 1-2 घंटे बोलना चाहिए। बहुत सुंदर शेयरिंग करता था, बहुत कुछ उससे मैंने सीखा हूँ तो। लेकिन मैं 2-3 साल का जब मेरा सोब्राइटी हो गया, तो उसको उसका आना बंद ही हो गया, वो दिखना ही बंद हो गया। तो मैंने भी सोचा कि ये हो सकता है सिटी छोड़ दिया होगा, या कहीं और गया होगा, या कोई और ग्रुप में जाता होगा, क्योंकि अभी दिखा ही नहीं। मेरी 10 साल की सोब्राइटी थी दोस्तों, और मेरा शेयरिंग चालू था। वो सब
शेयरिंग खत्म होने के तो हम चाय पीने नीचे आए। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले आप वो हो क्या, इतने साल पहले आप आए हुए थे, आपको ऐसा उठा के लाते थे, ऐसा लाते थे। बोला हाँ। तो बोले मैंने आप वो तब भी सुना है, तब भी देखा हुआ है, और आज देखो बोले कितना बड़ा चमत्कार है आपके ऊपर, कि आप इतना अच्छा दिख रहे हो, सब कुछ हो। तो मैंने बोला अब क्या था दोस्तों कि उसको एक पैर नहीं था, तो मैंने पहचाने नहीं उसको कि ये वो पर्सन होगा, क्योंकि बहुत बुरी अवस्था थी उसकी। तो उसने मैंने बताया मुझे कि मैं वो हूँ, जब मैं आता था आप नए नए थे। लेकिन भाई भले भाई तब रुक जाता था ना, और रुक के रहता तो आज मेरी अवस्था नहीं होती। बोले मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, बच्चों ने लात मार के हकल दिया, मैंने फैक्ट्री बेच दिया, बंगला बेच दिया, पर बोले आज तो फुटपाथ भी नसीब नहीं है बोले, आज पैर भी नहीं है बोले। दोस्तों मेरा अहंकार चूर चूर हो गया कि नहीं, भगवान कुछ ना कुछ तूने मुझे दिखाया। मेरी खोपड़ी उल्टी खोपड़ी है, कभी भी ये सटक सकती है, कभी भी चतुर चालाकी मेरे में आ सकती है, अनबैलेंस हो सकता हूँ। तो मुझे उस दिन कहीं ना कहीं वो अनुभूति आई कि नहीं, अभी मुझे मेरी होशियारी नहीं दिखाना है, मेरे साथ हो सकता है अगर मैंने मीटिंग छोड़ दिया। और दोस्तों उस दिन से लेकर मैंने कभी वो मीटिंग के साथ चीटिंग नहीं किया, क्योंकि मैं मीटिंग के साथ चीटिंग करूंगा तो मेरी सेटिंग करके रखा हुआ है उसने, प्लानिंग भी उसी ने किया हुआ है, और मेरा प्लानिंग बिगड़ा हो ही सकता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ पूरी मीटिंग कर रहा हूँ। आप भाई लोग हैं जो मेरे जैसे बेवड़े के अनुभव सुनते हैं। सुनता था 25 साल पहले कौन सुनता था, कोई नहीं सुनता था, मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, नफरत करते थे। आज इतना तो पाया। अभी एक भाई ने बोला था बहुत अच्छा, कि आज मरूंगा तो कम से कम एक बेवड़ा मर गया, ऐसा तो नहीं बोले। उस टाइम में ऐसी अवस्था थी, उसको अगर मर जाता था, मरने तो वाला ही था, मर जाता था तो शायद चार खंडे भी देने वाले नहीं होते, क्योंकि इतना तरसा के रखा था मैंने, इतना परिवार को परेशान करके रखा था मैंने। शायद फोटो भी नहीं लगती थी मेरी, वो एक दिन के लिए लगाते थे और बाद में फेंक देते थे उसको, तो मेरे फोटो की तरफ देखते तो नफरत ही करते, या उनको और भी वो चीजें याद आती जो मैंने उनको सताया हुआ था। तो उस टाइम में मुझे कोई रखना नहीं चाहता था, आज मुझे कोई छोड़ना नहीं चाहता। इतना बदलाव आ गया, तो आज अगर मरूंगा भी तो बोल सकता है घाट के ऊपर, ये एक अच्छा इंसान है। इतना बदलाव अल्कोहलिक ने मेरे में लाया हुआ है दोस्तों। और 5-7 मिनट मेरे साथ बचे हुए हैं दोस्तों। एक और अनुभव बताता हूँ दोस्तों, मेरा चमत्कार। 3 साल के बाद, शायद 2.5-3 साल हो गए थे, और चेंजेस आ गए थे मेरे में। और मैं निरंतर मेरा काम कर रहा था, ब्रांडेड कार घर के सामने खड़ी थी, ड्राइवर खड़ा था, होटल का खाना मिल रहा था 2 टाइम का ऑफिस से, सब चीज मुझे ऑफिस से मिल रही थी। मेरे को मेरे घर से लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मेरा पगार तो पेमेंट तो कभी मैंने उठाया नहीं था, वो सब बैलेंस रहता था मेरा। इतना मुझे ये था। अब क्या हुआ कि मैं ए में आने के बाद मैंने बाहर की दुनिया, जैसे ए के बोल टाइम से बाहर की दुनिया अभी तेरे को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में तेरा घात हो सकता है, तू घर के बाहर ज्यादा निकल ही मत। अलकुर इंग्लिश की मीटिंग, तेरा काम और तेरा परिवार ट्रायंगल में रहे बोले थे, मैं वही रहता था। तो शायद हो सकता है कि मेरे शराबी जीवन में मैंने बहुत दुश्मन पाल के रखे थे, अब मैं सबके साथ रहना ही बंद कर दिया था भाई। तो शायद मेरे को जलने वाले बहुत ज्यादा तैयार हो गए थे, और मेरा रुतबा देखते जब सबको मालूम था साला भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और इसके बाद एकदम इतनी भौतिकता आ गई है, हमको पीछे छोड़ के सामने चले गया है। तो दोस्तों नागपुर में विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस है, वहाँ एक बॉम्ब रखा हुआ था, और उस दिन मुझे जाना था कहीं मेरे भाई के लिए लड़की देखने वाले परिवार को, और मेरे ऑफिस का बहुत बड़ा काम था। तो मेरे को मालूम था 9 बजे निकलना है, तो मेरा ऑफिस के काम का जो काम था मेरे स्कीम पे, फ्लैट स्कीम पे, तो मुझे वहां को कुछ लेबर्स को लेके जाना था, और वो कॉन्ट्रैक्टर को लेके जाना था। तो मैंने बोला सुबह 6 बजे ही चलो आप,
मैं तुमको काम समझा दूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना था। बोला मेरे को यहाँ से 9 बजे निकलना है, क्योंकि 150 किलोमीटर दूर जाना था हमको लड़की देखने। और दोस्तों मैं गया था, जाते जाते वो विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस था मेरे घर के सामने ही है, जहाँ मेरे पिताजी वहाँ के मेंबर थे। और जा रहा था तो बहुत भीड़ दिखी वहां मुझे, इसलिए मैं एक शराबी हूँ, तो ऐसे टाइम में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैंने गाड़ी पार्क किया और मैंने देखा तो एक पाइप दिखा मुझे, और उसमें पेपर में लपेटा हुआ था, और सब दिन चिल्ला रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बॉम्ब है बॉम्ब है बॉम्ब है। तो मैंने उतना देखा और मैं निकल गया, क्योंकि मुझे जाना था। उस दिन वो सब काम किया, लड़की देखने के, रात को 11:30 हम लोग वापस भी आए। नेक्स्ट डे मैं मेरा काम करके आया ऑफिस का, और मेरे को सुबह 9 से 12 और शाम को 5 से 7 तक के मुझे परमिशन थी ऑफिस में काम करने की। 7 बजे मुझे मीटिंग जाना है, ऐसा मेरे बॉस ने बोला था, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर, तेरे को मीटिंग में जाना ही पड़ेगा तेरे, ये एक ही, तो सब काम छोड़ देना बोले। तो दोस्तों मैं दोपहर को जब घर में आया तो पुलिस मेरे घर में आ गई, बोले आपको जाना पड़ेगा, कोतवाली में आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, आपके नाम से ऐसा ऐसा है। तो मेरे नाम से किसी ने कंप्लेंट किया था कि बॉम्ब का सूत्रधार मैं हूँ। मेरे तो पूरे हाथ पैर ठंडे गिर गए थे दोस्तों। लेकिन मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरा हायर पावर है, मेरे साथ काम कर रहा है। उसको मालूम था, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था दोस्तों। लेकिन वो जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा वो लगा, वो इंक्वायरी को मेरे सामने जाना पड़ा। 5 दिन के बाद सीआईडी मेरे घर में आ गई, और वही अनुभव जो मुझे अल्कोहलिक ने बार बार मुझे दी है, कि मेरा पूरा बायोडाटा वो सीआईडी वालों को पता था। मैं कौन से स्कूल में पढ़ा, मैं कहाँ से मैट्रिक पास किया, कहाँ से कॉलेज किया, कितनी गर्लफ्रेंड थी मेरी, मैंने कहाँ कहाँ शराब पिया, मैंने क्या क्या नहीं, सब उनको बायोडाटा पड़ा। उसमें एक मालूम था कि ये अल्कोहलिक का मेंबर है। तो वो सीआईडी ऑफिसर ने बताया था मेरे घर में कि आप डरना नहीं, आप कुछ भी नहीं हो इसमें, आपका नाम फंसाया गया है। उनको जो फोन आया था ये डमी फोन था, शायद आपको कोई आपके दुश्मन हो गया था, उसने बताया था कि आपके दुश्मन की लिस्ट मुझे चाहिए। आप तो नहीं हो, लेकिन हमको वहां तक पहुंचना है, ये आपके दुश्मन का काम है, तो आपके दुश्मन की लिस्ट दो। तो मैंने एक ही बात बोला था कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं जब से ए में आया मेरा कोई दुश्मन नहीं। तो ये उनको पता ही था कि मैं ए का मेंबर हूँ, तो सब मैं कहा जॉब सब सब उनको पता था। तो उन्होंने मेरे से ज्यादा ये उनको पता थी, मेरे को उन्होंने बहुत सी चीजें बताई। मेरे घर में बहुत देर तक बैठे वो लोग, और मेरे पिताजी को हमको आश्वस्त किया कि कहीं कुछ नहीं, तो छुट्टी मत निकाल, कुछ नहीं तो अपने काम धंधे कर, लेकिन यहाँ जिसने ये फोन किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी। मैं बोला उसको पनिशमेंट देके क्या, मेरे को मालूम था दोस्तों ये कौन था क्या, मैंने नहीं बताया। मतलब क्या उसको दो लड़कियां, जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी, अपन तो नहीं है तो अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैंने नहीं बताया, उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रखा, आशीर्वाद भी दिया मुझे। देखो दोस्तों सीआईडी ऑफिसर एक बेवड़े को कितना सत्कार दे रहा है। और दोस्तों उसके बाद उसने मुझे जो बताया था वो चीज मैंने किया, वो सामने पकड़े भी गए। और दोस्तों देखो सही सलामत ईश्वर ने मुझे वो कांड से भी बाहर बचा लिया था। यानी हर टाइम ईश्वर मेरे साथ काम कर रहा है, बस मेरा विश्वास होना चाहिए दोस्तों। चमत्कार होने ही वाले हैं, मेरे मरते दम तक चमत्कार होने वाले हैं, मेरे साथ ही सबके साथ। तो दोस्तों जो भी मेरे अनुभव थे, नवजून समूह इंडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब भाई लोगों ने मुझे सुना, 1 घंटा आपने मुझे झेला। अगर मेरे हाथ से कोई गलती हो तो मुझे माफ करो, किसी का मन हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ करो, मेरे से कुछ अच्छा मिलता है उसको साथ में लेके जाओ, अगर नहीं है बुरा लगता है तो मीटिंग रूम में छोड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।